गाँव में ये कंसेप्ट था मेरे बारे में कि ये पढ़ने लिखने वाला नहीं, ये तो अब घर छोड़ के जाएगा। तो मैं तो पढ़ता था, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि नहीं, मुझे ट्यूशन लेना है। बीच में मैं दिल्ली आया था, तो इंग्लिश का क्रेज़ था कि इफ यू नो इंग्लिश देन यू कैन सर्वाइव इन द वर्ल्ड। मीन्स हम अपने से भी सीख सकते हैं। और आज तो यूट्यूब है, आज तो इतनी चीज़ें हैं कि टीचर टीचर की ज़रूरत, मैं ये नहीं कहूँगा कि टीचर की ज़रूरत नहीं है, टीचर की तो ज़रूरत है ही। लेकिन इसके बावजूद आप सेल्फ स्टडी करके वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। हेलो फ्रेंड्स, आई एम विजय कुमार राय, यूनिवर्सिटी टीचर। मेरी प्रारंभिक शिक्षा एक गांव के स्कूल में हुई। और वहाँ स्कूल में अभी जो एनवायरनमेंट हम लोग देख रहे हैं वैसा नहीं था, लेकिन मेरे शिक्षक बहुत अच्छे थे। वहाँ एक वाकया मैं बताना चाहूँगा वहाँ का, कि जब हम लोग को लंच ब्रेक हुआ करता था, तो हम लोग सभी बच्चे अलग-अलग डायरेक्शन में भागा करते थे और अपने-अपने घर जाया करते थे लंच करने के लिए, क्योंकि टिफ़िन का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। और एक बार क्या हुआ कि मैं लंच करने के लिए गया, लेकिन वहाँ से लेट आया। उस दिन हम लोगों की बहुत पिटाई हुई, क्योंकि हम लोग लेट से आए थे। और वहाँ घर पे ऐसा नहीं था कि मम्मी रहेगी बैठी हुई आपका इंतज़ार करते हुए कि आपको खाना देगी। तो अब जाइए, यदि मम्मी है तो अच्छी बात, नहीं तो अपने से खाना लीजिए, खाइए, फिर दौड़ करके स्कूल आ जाइए। यदि लेट हुआ तो फिर पिटाई होगी। ऐसे ही मेरी एजुकेशन वहाँ 7th क्लास तक हुआ। एक दिन से जब हम वहाँ से वो स्कूल लिविंग सर्टिफ़िकेट लेने के लिए गए, तो वहाँ मैंने देखा कि सभी बच्चे के साथ आइदर उसके फादर या मदर या कोई एल्डर ब्रदर और सिस्टर कोई आए आए थे। लेकिन मैं जब गया तो मेरे साथ कोई नहीं था। तो मैं देखा कि अरे! कैसे हुआ? मेरा तो कोई है नहीं। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ वहीं से क्लियर होता था कि डेट ऑफ बर्थ आगे हुआ, क्योंकि आजकल डेट ऑफ बर्थ सब कुछ में माँगा जाता है। तो सर्टिफ़िकेट बनता है, पहले इस तरह का कुछ था नहीं, स्कूल सर्टिफ़िकेट से सब कुछ होता था। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं देखा तो मुझे थोड़ा लगा कि अकेलापन महसूस हुआ कि आई हैव नोबॉडी इन माय लाइफ, इस तरह का एक फीलिंग हुआ। उसके बाद जब मैं हाई स्कूल में गया एडमिशन लेने के लिए क्लास 8 में, तो वहाँ भी एडमिशन कराने के लिए मेरे साथ कोई नहीं गया, मैं अकेला गया। लेकिन पड़ोस का एक बच्चा था, उसकी दीदी गई थी, उसी स्कूल में पढ़ती थी, तो मैं वहाँ उन्हीं के साथ चला गया। तो वहाँ एडमिशन मेरा हो गया। फिर 8, 9, 10 मैंने वहाँ से किया। और सबसे एक इंटरेस्टिंग वहाँ का इंसिडेंस मैं बताना चाहूँगा कि वो मेरे घर से हाई स्कूल 3-4 किलोमीटर दूरी पे है और एक नदी बीच में पड़ता है, बागमती रिवर। तो उसको क्रॉस करके स्कूल जाना होता था, नाव से पार करके जाना होता था। और विंटर में तो ठीक था, लेकिन समर में जनरली कुछ बच्चे बदमाशी करते थे, वो नाव को डुबा दिया करते थे। और उसमें बैग नहीं हुआ करता था या पॉलीथीन कुछ जो बैग में कैरी करके ले जाएँ, उस समय हाथ में ही ले करके और जाते थे। तो जब नाव डूबता था तो बुक्स वगैरह खो जाते थे, पेन वगैरह सब खो जाते थे। फिर घर पे आओ, यदि पता चला कि बुक इसकी खो गई, फिर वहाँ पे पिटाई कि भाई बुक क्यों खो गया? तो आप एक्सप्लेन कर नहीं सकते, क्योंकि बड़ा परिवार हुआ करता था उन दिनों, एक बच्चा तो होता नहीं था, जो माँ-बाप दोनों एक बच्चे के पीछे लगा करते थे, ऐसा नहीं। तो उस समय बहुत परेशानी होती थी, नदी पार करके जाना, 3-4 किलोमीटर पैदल चलना। उसके बाद खैर अच्छा रिज़ल्ट आया, मैं मैट्रिक किया वहाँ से। लेकिन जब मैं 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहा था, उस समय भागवत गीता मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं कुर्सी पे बैठ के भागवत गीता पढ़ता था। मेरे फादर मेरे मदर को बोला करते थे कि ये तो एग्ज़ामिनेशन का तो तैयारी कर नहीं रहा है, ये तो भागवत गीता पढ़ता है, ये तो फेल करेगा ज़रूर, नहीं तो घर छोड़ के भागेगा। गाँव में ये कांसेप्ट था मेरे बारे में कि ये पढ़ने लिखने वाला नहीं, ये तो अब घर छोड़ के जाएगा, ये गीता पढ़ता है मैट्रिक एग्ज़ाम के टाइम में। लेकिन मैं पढ़ा और उस मैट्रिक में मुझे अच्छा रिजल्ट आया। और उसके बाद फिर इंटरमीडिएट में मैं सोचा कि नहीं, गाँव में मैं नहीं पढ़ूँ, मैं शहर में जाऊँ। शहर में मेरे चाचा जी रहते थे, वो एक कॉलेज में पढ़ाया करते थे, प्राइवेट कॉलेज में। तो उनकी इकोनॉमिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी कि वो मेरा भरण में मुझे हेल्प कर सकें। लेकिन मैं रिक्वेस्ट किया अपने चाची को, क्योंकि उन दिनों आप फादर से, अंकल से ऐसे डायरेक्टली बात नहीं कर सकते थे। बहुत डर हुआ करता था, एक डिस्टेंस था। उसके बाद क्या हुआ, मैं चाची को रिक्वेस्ट किया, चाची मुझे बोली कि ठीक है चाचा जी से बात करेंगे। चाचा जी मुझे ले गए शहर में, वहाँ एक कॉलेज में एडमिशन करवाया। मैं पढ़ता था, लेकिन मैं साइंस ले लिया, मैथमेटिक्स। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी ये मुझे पढ़ना था। तो मैं तो पढ़ता था, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि नहीं, मुझे ट्यूशन लेना है मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। खास करके मैथमेटिक्स में मैं वीक था, तो मुझे हुआ कि लेना है। लेकिन 1 महीना मैं एक टीचर के पास गया, वो पढ़ाते थे, लेकिन फिर फीस की जब बारी आई, तो फीस तो ना घर से मिलता और ना चाचा जी देते, तो मैं नेक्स्ट डे से जाना बंद कर दिया।
तो ट्यूशन नहीं हुआ, फिर मैं घर पे आया, क्या करूँ, नहीं करूँ? पढ़ाई तो छोड़ना पड़ेगा, इंटर नहीं कर पाएँगे तो फिर आगे क्या होगा? क्योंकि उस समय ग्रेजुएट बहुत लोग बोला करते थे कि फलाना ग्रेजुएट है, तो मैं सोचा ग्रेजुएशन तो करना होगा, लेकिन उससे पहले इंटर करना होगा, तो आईएससी का मैं सेल्फ स्टडी करके एग्ज़ाम दिया और उसमें मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में डिस्टिंक्शन मार्क्स आए। तो मैं सोचा कि मैथमेटिक्स या फिज़िक्स दोनों में से कोई एक लेकर के ऑनर्स करूँगा। लेकिन फिर प्रॉब्लम हुआ कि ट्यूशन, बिना ट्यूशन का तो होगा नहीं। सेल्फ स्टडी करके फिज़िक्स और मैथमेटिक्स में तो आप ऑनर्स कर नहीं सकते। फिर मैं सोचा कि इंग्लिश में करूँगा, क्योंकि उस बीच में मैं दिल्ली आया था, तो इंग्लिश का क्रेज़ था कि इफ यू नो इंग्लिश देन यू कैन सर्वाइव इन द वर्ल्ड। आजकल बच्चे ये बोलते हैं कि हमें ये परेशानी है, पापा या मदर मीन्स पेरेंट्स हेल्प नहीं कर रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये सब बोलते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये जस्ट एक बहाना है, क्योंकि मैं जब खुद वैसा जिया है, मैंने देखा कि विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट, विदाउट मेंटल सपोर्ट कुछ भी नहीं, तब कैसे सब जगह मैंने पढ़ाया, बाहर भी पढ़ाया और अभी भी हूँ। तो इसके लिए बच्चे को क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ डिसिप्लिन उसको विकसित करनी पड़ेगी कि हम डिसिप्लिन में रहें, कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा। और कॉन्फिडेंस जब है, आप अपने मीन्स जो वीकनेस है उसे सीखेंगे। फॉर एग्जांपल यदि इंग्लिश सीखनी है, तो आप अपने मिरर के सामने खड़ा होकर के देखिए और आप राइट अप कीजिए कि और राइटिंग में क्या मिस्टेक्स है, वो फिर दूसरे दिन आप 1 सप्ताह बाद देखिए, तो खुद अपने एक्सपीरियंस से, रीडिंग हैबिट से होगा कि यहाँ-यहाँ गलती है, तो आप सुधार करेंगे। मीन्स हम अपने से भी सीख सकते हैं। और आज तो यूट्यूब है, आज तो इतनी चीज़ें हैं कि टीचर की ज़रूरत, मैं ये नहीं कहूँगा कि टीचर की ज़रूरत नहीं है, टीचर की तो ज़रूरत है ही, लेकिन इसके बावजूद आप सेल्फ स्टडी करके वो मुकाम हासिल कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं। और ऐसा कुछ नहीं कि इम्पॉसिबल है, जैसे जनरली लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल सेज दैट आई एम पॉसिबल। तो इसीलिए ये बहाना है कि मुझे ये सपोर्ट नहीं मिला, वो सपोर्ट नहीं मिला, ऐसी कोई बात नहीं, हम सब कुछ कर सकते हैं, यदि हम चाहें। विल पावर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल हो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस फिर नहीं होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस है वो डुबा देता है सब कुछ। तो ये है, हम आगे बढ़ सकते हैं और हम अपनी संगति अच्छे लोगों से करें। हम बुरी संगति में नहीं जाएँ। जब बुरी संगति में जाएँगे तो स्वाभाविक है कि नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा और हम कुछ बुरा कर सकते हैं। तो हमें अच्छा बनना है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि हमें हमेशा एक चीज़ याद रखना चाहिए कि ऑलवेज़ एम एट द मून। इफ यू डोंट कैच द मून, यू विल फॉल अमंग द स्टार्स। तो हमें हमेशा एम्बिशन को हाई रखना होगा और स्ट्रगल करना होगा। और यदि कोई परेशानी होती है कोई, तो उसको अब हम डेविएट नहीं होंगे। आजकल है टेलीविज़न है, आजकल यूट्यूब है, बहुत सारा फेसबुक ये सब है, तो उससे अच्छे नॉलेज भी हम ले सकते हैं, अच्छी-अच्छी बातें उसमें आती हैं, तो हम उसको ग्रैब करें और जो बुरी बातें हैं उससे हम दूर रहें। तो ये खुद सीखना पड़ेगा, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हमें कोई कंसल्टेंसी की ज़रूरत है, कोई पेरेंट्स बोलें, कोई एल्डर्स बोलें, इसकी ज़रूरत नहीं। हम खुद करेंगे और जब तक हम खुद लगन से, खुद अपने मन से सब कुछ नहीं करेंगे, दुनिया की कोई ताकत हमें आगे नहीं बढ़ा सकती है। आगे यदि बढ़ेंगे तो खुद से बढ़ेंगे और अपने से बढ़ेंगे। हाँ, ज़रूरत होती है, लेकिन स्ट्रगल के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे सोना को यदि आप आग में रखिए और चमकता है, वैसे ही जितनी मुसीबतें आपको आए, तो उसको आप एम्ब्रेस कीजिए, उसको गले लगाइए, क्योंकि वो मुसीबत जो है, वो टीचर्स के रूप में आता है और वो हमें इतना चीज़ सिखाता है, इतना चीज़ सिखाता है कि हम अच्छा से आगे और अच्छा कर पाते हैं। और इससे हमारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं और हम सब मुकाम हासिल कर सकते हैं। यदि आप जैसे मैं यूनिवर्सिटी टीचर हूँ, तो आप कुछ भी किसी भी फ़ील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप जो चाहते हैं उसके लिए सब कुछ आपको मिले। आपको नहीं भी मिले, आप सेल्फ स्टडी करके कर सकते हैं। और हाँ, नेटवर्किंग बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल। नेटवर्किंग में यदि कोई अच्छे लोग आपको हों, तो उनसे आप अच्छा से, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मैनरिज़्म जो है, हमारा वे ऑफ टॉकिंग है, वे ऑफ वॉकिंग है, सो मेनी थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। यदि हम अच्छा से किसी से बात नहीं कर सकेंगे, यदि इंग्लिश बोलनी है, शुद्ध इंग्लिश बोलेंगे, मीन्स हम जो भी करेंगे तो कोशिश करेंगे कि परफेक्ट करें। और ज़रूरी नहीं कि हम टीचर के पास जाएँ, कोचिंग लें, ट्यूशन लें, तभी होगा। आजकल सब जगह देखते हैं, चाहे मैं दिल्ली में भी कोचिंग में पढ़ाया हूँ, कैलाश कॉलोनी में, तो मैं देखा हूँ, मैं तो किस बैकग्राउंड से आया, मेरे फादर फार्मर हैं, लेकिन मैं पढ़ाया तो सब अच्छे-अच्छे फैमिली के बच्चे को पढ़ाया। लेकिन मैंने देखा कि सब सक्सेस नहीं हो पाता है। कारण उसका यही है कि हम अपने अंदर से नहीं अच्छा करना चाहते। हम हमेशा पेरेंट्स को कोसते हैं कि वो हमें ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे कुछ नहीं, हम जो करेंगे खुद करेंगे, सपोर्ट अच्छा है, मिल रहा है तो अच्छी बात, नहीं मिले फिर भी हम अच्छा कर सकते हैं। जब तक आप डिटरमिन्ड नहीं होंगे, जब तक आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जब आप डिसिप्लिन नहीं होंगे। हाँ, कभी-कभी होता है कि घर का संस्कार, जैसे घर में कभी-कभी प्रॉब्लम होता है, जैसे पेरेंट्स
जैसे मैं खुद शाकाहारी था और मेरे फैमिली में सब मांसाहारी थे और मैं रात में भूखे सोता था, यदि किसी दिन मांस-मछली बना करता था तब। क्यों? क्योंकि मुझे होता दर्द तो होता था कि मैं अकेला हूँ, महसूस होता था कि मैं अकेला हूँ। लेकिन वही अकेलापन आज मुझे जोड़ता है लोगों से। तो सभी लोग ऐसा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं ही सीख किया, सभी लोग कर सकते हैं। तो यही मेरा कहना है कि सभी लोग अच्छा कर सकते हैं यदि चाहें, तो वही डिटरमिन्ड हों, डिसिप्लिन लेकिन बहुत ज़रूरी है आजकल और हम डेविएट नहीं हों। हम डेविएट यदि हो जाएँगे, तो फिर वो मुकाम हासिल नहीं करेंगे। तो मुकाम को हमें उस मंजिल को हमेशा अपने आँख के सामने में रखना है कि वेयर आई वांट टू गो और आई हैव टू गो एंड आई मस्ट गो ये मन में रखना है और ज़रूर जाएँगे। यही मेरा कहना है और थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, इतना पोटेंशियल है, इतना टैलेंट है, हार्ड वर्किंग भी हूँ, लेकिन अपने करियर में ग्रोथ ही नहीं देख पा रही। और बात करें टेक्निकल स्किल्स की, तो उसमें तो मैं माहिर हूँ। मेरे को टेक्निकल स्किल्स पूरे आते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगती है कि एक रीज़न जिसकी वजह से मैं अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, वो शायद इंग्लिश है। क्योंकि मैं इंग्लिश में थोड़ी ढीली हूँ। ये जो मैं अभी अपने आप से बात कर रही थी, क्या आप भी अपने आप से ऐसी ही बात करते हैं? आपको पता है हम में से बहुत सारे लोग ये फेस करते हैं। टेक्निकल स्किल्स में अच्छे होते हैं लेकिन इंग्लिश अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से करियर में ग्रोथ नहीं देख पाते। और रीज़न माहौल। ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश सीखना नहीं चाहते, हमें वो माहौल नहीं मिल पाता। पर अब हमें कोई नहीं रोक सकता हमारे करियर में आगे बढ़ने के लिए। जोश टॉक्स लेके आया है एक नया चैनल, जोश टॉक्स स्पोकन इंग्लिश। यहाँ पे हम हमारे ही जैसे लोगों की कहानी सुनेंगे जिन्होंने कभी इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस की थी, उसको हराया, उसको ओवरकम किया और अपने लाइफ में सक्सेसफुल हुए। और आपको पता है जोश टॉक्स का एक ऐप भी है, जोश स्किल्स ऐप, जिसमें भारत का सबसे सस्ता स्पोकन इंग्लिश कोर्स मिलता है। यहाँ पे आप डेली ग्रामर, वोकैबलरी, वीडियो लेक्चर्स, क्विज के साथ साथ अपने ही जैसे लाखों स्टूडेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब लिटरली इंग्लिश सीखने का माहौल हमारी जेब में है। तो आज ही ठान लीजिए, आज ही प्रॉमिस कीजिए खुद को कि आप अपनी लाइफ को बदलेंगे जोश के साथ।